केंद्र सरकार ने मोबाइल कनेक्शन और सिम कार्ड से जुड़े मामलों में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दूरसंचार उपयोगकर्ता पहचान नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी पहचान का खात्मा करना, दूसरों के नाम पर सिम के दुरुपयोग को रोकना और देश में बढ़ रहे टेलीकॉम फ्रॉड पर लगाम लगाना है। अब नए नियमों के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं। एक व्यक्ति के नाम पर अब अधिकतम 9 ही मोबाइल कनेक्शन रह सकते हैं और ये सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर है। यानी अलग अलग कंपनियों से कुल मिलाकर 9 से ज्यादा सिम नहीं लिए जा सकते, जबकि जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा केवल 6 कनेक्शन की है। नया मोबाइल कनेक्शन लेने से पहले अब बायोमेट्रिक पहचान का सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार धारकों के लिए EYC, eKYC और कुछ मामलों में DKYC, DKYC की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें लाइव फेस कैप्चर और दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन शामिल है। केवल नया सिम लेते वक्त ही नहीं, बल्कि सिम बदलने, किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने, नंबर, जेंडर या जन्मतिथि अपडेट कराने से लेकर सिम बंद कराने तक हर प्रक्रिया में यूजर की बायोमेट्रिक पहचान का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। किसी नंबर को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पुराने और नए दोनों यूजर का बायोमेट्रिक सत्यापन तथा पुराने यूजर की NOC देना अनिवार्य होगा। मृत्यु की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट और नए यूजर का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी किया गया है। वहीं कर्मचारी बदलने पर समय पर सत्यापन न होने की स्थिति में कनेक्शन निलंबित भी हो सकता है। यदि सिम सत्यापन या बंद कराने के दौरान किसी भी प्रकार के फर्जी, गलत या जाली दस्तावेज मिलते हैं, तो टेलीकॉम कंपनी तुरंत पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी को इसकी सूचना देगी और इसके बाद FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने डिजिटल एक्टिवेशन के लिए टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को जरूरी व्यवस्था करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है और फिलहाल यह नियम वायरलेस एक्सेस तथा इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं पर लागू होंगे।